दोस्तों नमस्कार। अहमदाबाद ट्रेजेक्ट्री के इस दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। तो दोस्तों, जहां तक मैं विजय विद्रोही साहब को सुन रहा था, जो अंतिम जो चीज़ें थी जो पायलट ने फील की, वो शायद यही थी कि थ्रस्ट इज़ नॉट बीइंग अचीव्ड, मे डे फेल फॉलिंग, इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई। और चूँकि वो जैसा विद्रोही साहब को ही सुनने पे पता लगा कि 3.5 किलोमीटर ये रनवे है और आमतौर पर 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के मध्य ये ड्रीम आइलैंड टेक ऑफ करता है। तो सबसे पहले तो अब ये बात तो हो गई है कि कहीं ना कहीं इंजन फेल्योर है, या उड़ान के समय टेक ऑफ के समय जिस बम्प की आवाज़ इंडिगो के पायलट ने सुनी थी अत्रे साहब की, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं टेक ऑफ के समय कुछ ना कुछ हुआ। और विमान को ये भी देखना पड़ेगा इमेजेस से कि वो जो विमान उड़ा ड्रीम लाइनर जो अब नहीं रहा, वो वास्तव पे रनवे पे कितना दूर तक उड़ा, कितना दूर तक मतलब वो गया, क्योंकि 3.5 किलोमीटर का है तो 3.5 किलोमीटर के एंड तक कोई विमान नहीं जाता है। विमान नॉर्मली और पहले टेक ऑफ कर जाते हैं, तो देखना पड़ेगा कि टेक ऑफ के समय कितनी पट्टी, हवाई पट्टी बची रह गई थी, क्योंकि अगर वो भी पट्टी कम थी तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने में भी दिक्कत थी, क्योंकि उसको लगाया नहीं जा सकता था। या अगर इन सब के बावजूद कि नहीं थ्रस्ट हो रहा है, तो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, ये उसने एग्जैक्टली पायलट ने कब फील किया, कब बोला, टेक ऑफ के समय या टेक ऑफ से कुछ पहले, या क्योंकि बहुत माइन्यूट समय में अंतर है कि जब टेक ऑफ ले लिया तब बोला या टेक ऑफ के जस्ट पहले की। कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन लेते समय क्या बोलते हैं, भले ही उड़ने का आप मन बना लेते हैं क्योंकि आप सामने ऑप्शन नहीं होता है, पट्टी के एंड पे पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थ्रस्ट, तो काफ़ी हद तक थ्रस्ट था ही, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, क्या उस लेवल तक नहीं पहुँचा। तो ये अब इन्वेस्टिगेशन की बात आ गई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, चूँकि अनुभवी पायलट भी थे, इसलिए यहाँ पर इंजन की समस्या और उससे रिलेटेड चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ों पे हम पहुँचते हैं। क्या फ्लूइड वाल्व फेल हो गए, फ्लूइड पहले ओवरफ्लो हुआ और उसके कारण क्या बोलते हैं ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ, या उसके बाद फिर इसके रिएक्शन में वाल्व एकाएक सीज हो गए तो फ्लूइड सप्लाई नहीं हो पाई और थ्रस्ट गिरता चला गया, या फिर क्या चीज़ें हुई। अब ये डिटेल डिस्कशन की बात आ गई है, क्योंकि मामला जो है एक बहुत बड़ी रेपुटेटेड कंपनी की है और ये यूएस से रिलेटेड है, तो बहुत उनकी पहुंच भी बहुत है। मैं बोइंग पे नहीं शक कर रहा हूं या कुछ भी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मामला है। और ड्रीम लाइनर जैसे विमान को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया करता है, और ज़्यादातर विमान ड्रीम लाइनर के ही गवर्नमेंट रूट से ही खरीदे गए हैं। तो इसलिए अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पर जुडिशियल इंक्वायरी की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के गवर्नमेंट में मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगी। वो उनके आगे पीछे कोई नहीं है, तेज़ी से वर्क होता है, विकास भी होता है, सब कुछ हो रहा है, हार्ड डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, वो होती है अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन। अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन पे अक्सर बहुत सारे मुद्दों पे वो खामोश रह जाते हैं, और क्या बोलते हैं, हमने बहुत से, चाहे आप देखिए पुलवामा हो या पहलगाम हो, या फिर क्या बोलते हैं कोई घुसा नहीं इत्यादि, उस पर विरोधाभास की स्टेटमेंट्स हो इत्यादि, और या रेलवे के बड़े बड़े एक्सीडेंट्स क्या बोलते हैं हमने देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बार बयान किया था शुरू में ही, जब मोदी जी की पहली गवर्नमेंट थी, कि ये एनडीए गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। दरअसल नहीं होते हैं, आपको पूरा वक्त मिला है, 2 टर्म है, तीसरा टर्म चल रहा है। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ आ रही हैं ओवरऑल परव्यू में, वो ये आ रही हैं कि अब वास्तव में अगर मोदी जी को वास्तव में अगर देश सबसे ऊपर है, पार्टी या क्या बोलते हैं उनके मेंबर्स या मंत्री इत्यादि नहीं, और पार्लियामेंट के समक्ष कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जिसके ज़रिए ही संविधान की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश्ड होती है, तो अब वास्तव में अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन पे गहराई से विचार की आवश्यकता है। और इस मौके पर इस हाई प्रोफाइल केस पे, और जहां पर
एक व्यक्ति शायद थे, बेचारे वो किसी तरह बच गए। किस्मत कहिए, उनका कलेजा कहिए या भाग्य, जो भी कहिए आप, इमरजेंसी के डोर के बगल बैठे थे, इसके सिवा कोई बचा नहीं। तो कितना बड़ा क्या बोलते हैं ये धक्का एक तरह से एयर इंडिया की छवि को लगा है। बोइंग को तो जो है सो है, लेकिन अगर ये इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, अगर मैं अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा हूँ और भी न्यूज़ रिपोर्ट देखूँगा, हो पता मैं गलत हूँ, क्या पता चीज़ें हों और भी हों, लेकिन इस इंक्वायरी, यहाँ डिटेल्ड इंक्वायरी की आवश्यकता है। बहुत लोग ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे, फ्लिप्स की बात कर रहे थे, जो पहिए वो बंद क्यों नहीं इत्यादि। जब पायलट को फील हो गया कि यार ये क्या बोलते हैं जा नहीं पाएगा, ट्रस्ट नहीं इत्यादि नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसने भी माइंड चेंज किया होगा, या जो भी उसको करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, या बहुत ज़्यादा डाइवर्जन इत्यादि हो गया। तो यहाँ पर केयरफुली वीडियो एनालिसिस, ट्रेजेक्ट्री और जो भी पायलट की जो उसने अंतिम वक्त में क्या कहा, ब्लैक बॉक्स के डाटा, इस पर बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर और कुछ नहीं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के नेतृत्व में, जी हाँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी विथ दिस ऑल दिस जो थिंग्स जो मैंने बात की। और इसलिए क्या बोलते हैं, अभी बहुत सारे इश्यूज़ नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखे। अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन बहुत देर में इस्तीफ़ा लिया गया वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब से, इतनी हिंसा सब कुछ हो गई। तो मैं एक भारत का जागरूक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, न मेरा कोई स्वार्थ है, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को तत्काल यहाँ पे सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। अभी वहाँ पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रहे उस प्लेन में, मैं भी अगर एयर इंडिया का अगर ये ऐसे सिस्टम और इस तरह की फॉल्ट हैं डिज़ाइन इत्यादि में, या रखरखाव, या दोनों के कम्बिनेशन से, या क्या हुआ, अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी तो कल को स्वयं क्या बोलते हैं बड़े बड़े माननीय, जिसमें स्वयं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर वो उनके साथ कुछ हो गया तब क्या होगा। तो इसलिए आम आदमी हो या भारत के संविधान में तो सभी बराबर हैं, लेकिन जो लोग नेतृत्व कर रहे होते हैं उनके साथ कोई हो गया, कोई हमारा बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो या कोई हो, अगर ट्रेवल कर रहे हों, या इम्पोर्टेंट जुडिशल मेंबर, सॉरी मैं कुछ नहीं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको फिक्स होना होगा। और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, और जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बिजनेस लॉबी भी यूएस की होती है। और सब, मैं किसी कंट्री का भी नाम लेने चाहता हूं, लेकिन अब के मजबूरी में लेना पड़ रहा है, इसलिए बिजनेस के प्रेशर में या अकाउंट रिपोर्ट दब जाए, या चीज़ें ना पिया पाएँ, या बड़ा कॉरपोरेट कोई इन्वॉल्व है। वैसे मुझे टाटा पे बहुत विश्वास है, उनकी इफिशियंसी और उनके क्या बोलते हैं कार्यों पर, और उनकी जिस तरह से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली सब कुछ, लेकिन ये क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी और पीपल की अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कमर्शियल सिक्योरिटी, और ये जो चीज़ें हैं, और जो भी फ्लाइट एविनॉमिक्स, इससे रिलेटेड चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इस पर हाई प्रोफाइल जांच की आवश्यकता है, और ये इस पर टेक्निकल जांच की आवश्यकता है, और जिसके लिए साइंटिस्टों की टीम और स्वयं आर्मी, एयरफोर्स के जो लंबा अनुभव है, ये सबको मिला के कोई टीम बननी चाहिए। और सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन, जी हाँ, एसआईटी के तहत गवई साहब के नेतृत्व में डायरेक्टली उनके होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में टाइम बाउंड इसकी इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी इत्यादि सब कुछ फिक्स होने चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना था, और मैं थोड़ा बहुत उलझन में आ गया था, मुझे माफ़ करिएगा। मैं कोई पैनिक बटन नहीं दबाना चाहता हूँ, लेकिन भारत का संविधान अगर है और राइट्स की बात होती है, पॉलिसीज़ की बात होती है, ये संविधान बेसिकली जस्टिस के लिए, और जस्टिस बिना अकाउंटेबिलिटी के संभव नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मैं किसी के विरुद्ध या किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं न सरकार के विरुद्ध हूँ न किसी के विरुद्ध, मैं बस देश के साथ हूँ। और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और थिंकिंग बदलनी होगी। जी हाँ, जनता ने आप पे बिलीव किया है, लेकिन क्या बोलते हैं उसके साथ चेक्स एंड बैलेंसेस भारतीय संविधान में अलग अलग अंगों के साथ, उनके तहत ही आप वर्क कर सकते हैं। और ये दूसरे ब्रांचेस इंटरफियर ना करें, तो आपको स्वयं करेक्टिव स्टेप्स और सब चीज़ें जो हैं वो लेनी चाहिए। ये कोई बात नहीं होती है।
कि इस्तीफे नहीं होते हैं, ये नहीं। जहाँ कहीं भी गलती, अब जो भी चीज़ें हैं, इस्तीफ़ा ही नहीं, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन, और जहाँ कहीं भी हो, कोई भी हो, इस पे क्या बोलते हैं, सीवियर एक्शन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है पीपुल कोर्ट से, अगर पीपुल कोर्ट वो उम्मीद है ये संज्ञान लेगा। थैंक यू सर।